ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हिंट अगर चाहिए हिंट ले सकते हैं आप। ये इस रूल का नाम मैंने सुना तो बहुत बार है मित्तल साहब, इस रूल का नाम डिस्कार्टिस रूल जो तुम बोल रहे हो ना, मेरे को अभी क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन मैं रूल वूल याद नहीं रखता हूँ मैं ये सब, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करा लो बस। साइन इनवर्स एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। और कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। कोई बात नहीं अंकित कुमार जी, पैरासीटामोल लो और लेट जाओ, पैरासीटामोल लेके लेट जाओ आप, एक काम करो, चक्कर आते हैं। अबे यार डरोगे अगर किसी चीज से ना, अब वो महिलाएं कुत्तों से डरती, कुत्तों से हैं भागती, कॉकरोच से डरती। अब तो कॉकरोच से तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया क्यों डर लगता है, क्या कुत्ता तो फिर भी चलो एक जंगली लगता है देखने में, उससे तो फिर भी आप डर सकते हो, लेकिन आप कुत्ते के पास से निकलो जब तक आप परेशान नहीं करोगे उसको वो परेशान नहीं करता। वही ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी यही है, मतलब किसी भी चीज का फॉर दैट मैटर, आप डरोगे तो वो आपको डराएगा 100%। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि शेर के सामने जाए खड़े हो गए एकदम चौड़े हो गए बिल्कुल, आजा बेटा आजा, इतना ही फैंटम नहीं बनना है। उसको भूख लगेगी तो वो निपटा देगा, तो सोतेगा नहीं फिर वो। एडमिन साहब के दिल का दर्द निकल रहा है भाई साहब, रिसेंटली मैरिड है ये। मित्तल जी दिले तमन्ना तो बहुत है, मतलब क्या करें, उसे पढ़ाना बंद करेंगे ना तभी हो पाएगा, मतलब क्योंकि कोई भी काम करो मतलब दिल से करो भाई, देखो कब आता है वो दिन। शुभम कुमार जी कह रहे हैं कैलकटा, ये कैलकटा आंसर पहले भी आ चुका है मुझे ऐसा लग रहा है। जनता समय सीमा समाप्त हो चुकी है, मैंने टाइमर चलाया नहीं था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैंने टाइमर चलाया था कि नहीं चलाया था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स, ये मैंने सही लिखे हैं कि ये -2 माइनस, मुझे इस पे डाउट हो रहा है मैंने सही लिखे हैं कि नहीं लिखे। हाँ नेताजी दी नेताजी दी है, बिल्कुल सही बात, करेक्ट। शुभम कुमार जी ने एकदम बिल्कुल करेक्ट मारा है, इसे कहते हैं पंच मारना एकदम, नेताजी दिए। लो जी साइन 1 से 1, यार मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे आएगा आंसर, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ भाई साहब। देखो अच्छा कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ये तो हो नहीं सकती है ना, ओके। तो कॉस इनवर्स एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू, मैंने सही किया ना, हाँ ये भी नहीं हो सकता कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को उससे बड़ा होना पड़ेगा ना, साइन इनवर्स एक्स की तो मैक्सिमम औकात ही बेचारे की बनी है, क्या बोलते हो। तो अल्टीमेटली जो मांडवली हुई ना, मांडवली सेटलमेंट, वो ये हुई कि भैया तू तो 0 हो जा मैं 1 हो जाता हूँ। बोलो समझ में आया नहीं आया है, मेरे को जो लग रहा है, अगर गड़बड़ कर रहा हूँ बता देना भाई साहब, डर लगता है मेरे को देखो इन सब में, है ना। अंकित कुमार जी देखो डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बातचीत कर लो थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में करने में, और क्या। कॉस इनवर्स एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू छोटी होनी चाहिए और इसकी बड़ी होनी चाहिए, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसकी 1 और इसकी 0, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कभी। अच्छा इसकी वैल्यू 1 कब होगी इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की, जब इसके अंदर की क्वांटिटी 1 से बड़ी है बराबर और 2 से छोटी हो, लेकिन 2 तक तो ये जाता ही नहीं ना, इसकी तो औकात ही बेचारे की π/2 तक, इसलिए इक्वलिटी भी आ गई, इसलिए इक्वलिटी भी आ गई। अच्छा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स 0 कब होगा, जब कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, 1 ओपन तक होगी, ये जाता है वहां तक, ये वहां तक जाता है, ठीक है ना,
ये जाता है वहां तक भाई, अब जाते तो जाता है, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से, साइन इनवर्स, साइन चढ़ा दो, साइन इंक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे, ये साइन 1 से 1 तक। कॉस चढ़ा दो, कॉस डिक्रीजिंग नेचर का है तो इनइक्वालिटी के साइन पलट जाएंगे, कॉस 1 से 1 तक। अब आपको इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि तभी तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगी भाई। इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू अगर 1 आई तो ही 1 ग्रेटर देन 0 होगा, लॉजिकल बात है। तो एंड आया, द साउंड एंड सेज इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो भैया 1 तो मैंने बना दिया, प्लॉट कर दिया। मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था कि साइन 1 बड़ा कि कॉस 1 बड़ा, साइन 1 बड़ा या कॉस 1 बड़ा, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था भाई। इतने दिनों से आपको एक चीज बोल रहा हूँ, 45 डिग्री की लाइन के बाद, 45 डिग्री की लाइन के बाद साइन बड़ा होने लग जाता है, साइन बड़ा होने लग जाता है, यानी कि साइन 1 और कॉस 1 में से साइन 1 बड़ा होगा, कॉस 1 छुटका होगा। समझ रहे हैं क्या? इसने बोला साइन 1 क्लोज से 1 क्लोज, ये लो। इसने बोला कॉस 1 ओपन से 1 क्लोज, हॉलो सॉलिड। कॉमन रीजन ये रहा, साइन 1 से 1 क्लोज। करेक्ट आंसर इज कैलकाटा। सही है।